जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए हिंदी के बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें क्लास नंबर 23 है। इससे पहले मैंने क्लास 22 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए मित्र, आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले सभी मित्र से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर दो, ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सके, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो चलिए मित्र, आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं। मित्र, क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने स्किप कर दिया है, वो गद्यांश था। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछ रहा है, फटाफट आंसर देने की कोशिश करेंगे। खड़ी बोली में सर्वप्रथम लोक कवि कौन माने जाते हैं? खड़ी बोली में सर्वप्रथम लोक कवि कौन माने जाते हैं? सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना, खड़ी बोली में सर्वप्रथम लोक कवि कौन माने जाते हैं? मैथिली शरण गुप्त जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं मैथिली शरण गुप्त, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना मित्र, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। इसका स्थायी भाव जो है ये क्या है मित्र? तो याद रखना, श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो है ये रति होता है। इसको रसराज के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपके सामने हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? फटाफट आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा श्लिष्ट योगात्मक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछ रहा है, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन है? अल्प प्राण ध्वनियों का समूह जो है ये कौन सा है? फटाफट आंसर देने की कोशिश करें मित्र। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, अल्प प्राण पूछ रहा है ना मित्र, तो च, ज और य जो है ये अल्प प्राण ध्वनियां हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना, बहुव्रीहि समास का उदाहरण इसमें जो है ये चतुर्भुज है। चतुर्भुज जो है इसमें बहुव्रीहि समास है। अगर हम इसके समास विग्रह की बात करेंगे मित्र, तो चार भुजाएं हैं जिसकी, यानी चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात भगवान विष्णु। तो यहाँ कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा चतुर्भुज में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। समास विग्रह मैंने आपको बता दिया, चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात भगवान विष्णु। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? फटाफट आंसर देने की कोशिश करें मित्र। सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चिदम्बरा पर सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या पूछ रहा है, इसका राइट आंसर बताना है। सखिन सहित हर्षि अतिरानी सूखत धानु पराजन पानी, इस पंक्ति में अलंकार है। ये जो पंक्ति लिखी गई है इसमें कौन सा अलंकार है? फटाफट बता देंगे मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? सखिन सहित हर्षि अतिरानी सूखत धानु पराजन पानी, इसमें बात करें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो जो भी मित्र बता रहे हैं उत्प्रेक्षा अलंकार बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या पूछ रहा है, जहां उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहां होता है।
जहां उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है वहां कौन सा अलंकार होता है? तो याद रखना वहां रूपक अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तेल भी है। चार अर्थ आपके सामने लिए गए हैं, इसमें पूछ रहा है एक का अर्थ तेल भी होता है, उस शब्द का चयन करना है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्नेह का अर्थ तेल भी होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने मित्र इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतया नहीं बोली जाती? यानी आपसे पूछ रहा है, चार बोली आपके सामने लिख दी गई है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सी बोली जो है ये उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। फटाफट आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना अवधी बिल्कुल बोली जाती है। अवधी जो है उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। ब्रज भाषा भी बोली जाती है और खड़ी बोली भी बोली जाती है। लेकिन मैथिली जो है मित्र ये उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती, ये बिहार में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है मित्र? ये बिहार में बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। नेक्स्ट आपके सामने प्रश्न में 3 वाक्य दिए गए हैं। त्रुटि वाले वाक्यांश को चुनिए, उनके अनुरूप एबीसी को चिन्हित करना है। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी को चिन्हित करना है। 4 अंश लिखे गए हैं, इसमें पूछ रहा है किस अंश में त्रुटि है, उस अंश को चिन्हित करना है। अगर किसी अंश में त्रुटि नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी को चिन्हित कर देना है। फटाफट आंसर देने की कोशिश करें मित्र। जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा विसर्जन हो चुकी थी। इसके किस अंश में त्रुटि है? जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा, सभा स्थल तो बिल्कुल सही है। पर पहुंचा तब सभा, इसमें भी बहुत सही है। लेकिन सभा जो है ये विसर्जन नहीं होती मित्र। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सभा जो है कभी विसर्जन थोड़ी होती है मित्र। तो ऑप्शन नंबर सी में त्रुटि है। तो जो भी मित्र बता रहे ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 है। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है? मिठास शब्द में किस प्रकार के प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? फटाफट आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना मिठास में आस प्रत्यय है जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट आपके सामने है उच्चारण का संधि विच्छेद होगा। उच्चारण का संधि विच्छेद जो है ये क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना उच्चारण का संधि विच्छेद जो है उत्प्लचारण होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सी संधि है? तो सभी मित्र को पता होना चाहिए, इसमें व्यंजन संधि है। नेक्स्ट आपके सामने है अंतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। अंतः शब्द का समानार्थी जो है ये किस विकल्प में दिया गया है? फटाफट आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना परिणामत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने अमी का तत्सम रूप है। अमी का तत्सम रूप जो है ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 का बता देंगे। राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना अमी का तत्सम रूप जो है ये अमृत होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं कि अमी का तत्सम रूप जो है ये अमृत होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द का चयन करना है। फटाफट आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 20 के जो राइट आंसर होगा कांच जो है ये कैसा शब्द है मित्र? तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध जो है ये किस उपभाषा से है? तो हम कह सकते हैं कि अवधी हुआ, बघेली हुआ और छत्तीसगढ़ी हुआ, ये तीनों बोलियां जो है मित्र ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 22 और 23। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। धोखे भरे आधुनिक समाज में फिर खाली स्थान दिया गया है कि प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसमें क्या फिल करें ताकि यह वाक्य जो है ये पूर्ण हो जाए?
तो याद रखना, धोखे भरे आधुनिक समाज में किसमें क्या फिल करें, प्रवचन की प्रवृत्ति प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसमें क्या फिल करें, प्रवचन फिल करेंगे तो यह वाक्य जो है ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र, विकास के लिए आर्थिक, फिर खाली स्थान दिया गया है, आवश्यक होती है। इसमें क्या फिल करें ताकि यह वाक्य जो है ये पूर्ण हो जाए। फटाफट आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना, विकास के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता आवश्यक होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, इनमें से किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान होता है। इनमें से किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द जो है ये समान होता है। फटाफट आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, 24 का जो राइट आंसर होगा, कुंडली या कुंडलिया में जो है मित्र ये प्रथम व अंतिम शब्द जो है ये समान होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 25, बुढ़ापा किस प्रकार का एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा, यानी आपसे पूछ रहा है बुढ़ापा जो है ये किस प्रकार की संज्ञा है। फटाफट आंसर देने की कोशिश करें। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। इसमें बुढ़ापा जो है मित्र ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव है। कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, इस लोकोक्ति का उचित अर्थ जो है ये क्या हो जाएगा। तो याद रखना, एक विपत्ति से छूटकर दूसरे में आ पड़ना, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, इस लोकोक्ति का उचित अर्थ जो होता है एक विपत्ति से छूटकर दूसरे में आ पड़ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कीजिए। प्रतिदिनम का समास विग्रह जो राइट आंसर होगा बिल्कुल सही, दिनम दिनम प्रति क्या हो जाएगा, दिनम दिनम प्रति इसका समास विग्रह होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे क्या पूछ रहा है, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्यान सौंदर्य है। पूछ रहा है इसमें कितने विशेषण प्रयोग किए गए हैं। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्यान सौंदर्य है। इसमें पूछ रहा है कितने विशेषण हैं। फटाफट आंसर दें मित्र। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कितने विशेषण हैं, तो इसमें मित्र बात करें हम तो 3 विशेषण हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29 आपसे क्या पूछ रहा है, नीचे दी गई पंक्तियों में पहली और अंतिम पंक्ति को क्रमशः 1 और 6 दी गई है। बीच में 4 वाक्यों को उचित क्रम में लगाएं जिससे अर्थपूर्ण वाक्य बन जाए। यानी पहला और छठा जो है अपने यथावत स्थान पर रहेंगे, बाकी को चारों को व्यवस्थित कर कर बताना है ताकि यह वाक्य जो है ये पूर्ण हो जाए। चलिए मित्र, हम आपको 6-7 सेकंड का समय देते हैं, सोच समझ कर बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला और छठा जो है ये अपने यथावत स्थान पर रहेंगे, बाकी को आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले एक तो आएगा ही आएगा, यानी एक तो अपने स्थान पर ही रहेगा। उसके बाद क्या होगा, हो जाएगा एक भौगोलिक सीमा में, उसके बाद वो आएगा एक भौगोलिक सीमा में, फिर उसके बाद क्या आएगा एक राष्ट्रीय चेतना लेकर रहने वाले व्यक्तियों, फिर क्या होगा कि समष्टि ही क्या कहलाती है, देश है। फिर से सुनो मित्र, एक भौगोलिक सीमा में एक राष्ट्रीय चेतना लेकर रहने वाले व्यक्तियों की समष्टि देश है। यानी मित्र मैंने पहले क्या कहा है, पहले वाला कहा यानी भौगोलिक वाला, फिर मैंने क्या कहा है या वाला एक राष्ट्रीय चेतना, फिर लेकर रहने वाले व्यक्तियों, उसके बाद क्या कहा है कि समष्टि देश है। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो जो भी मित्र बता रहे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आपके सामने है, निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे न होई ही कोई सूल। यानी आपसे पूछा ये जो पंक्ति लिखी गई है ये इसमें कौन सा छंद है। निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न है की सूल। इसमें कौन सा छंद है फटाफट बता देंगे, राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोहा है। इसमें इसके प्रथम और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 31 है। क्या पूछ रहा है, सूर शूर तुलसी सरी उड़गन केशवदास और रवि खगोत सम जह 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 तह करत प्रकाश। यानी आपसे पूछ रहा है ये जो पंक्ति लिखी गई है इसमें कौन सा अलंकार है। शूर सूर तुलसी सर उड़गन केशवदास और कवि खगोत सम जह तह करे प्रकाश। बात करें इसमें कौन सा अलंकार होगा तो याद रखना यहाँ 2 बार शूर आया और दोनों का अर्थ जो है अलग अलग है, तो यहाँ क्या हो जाएगा यमक अलंकार होगा मित्र। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे क्या पूछ रहा है, संघ की राज्य भाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। संघ की राज्य भाषा जो है ये हिंदी होगी और लिपि जो है ये देवनागरी होगी, ये संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो याद रखना संविधान के बात करें अनुच्छेद 343 में ये वर्णित है कि संघ की राजभाषा जो है ये हिंदी होगी और लिपि जो है ये देवनागरी होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अंतरंग का सही विलोम है, अंतरंग का सही विलोम जो है ये क्या होगा मित्र, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा बहिरंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। वह कार मेरी है इस वाक्य में कौन सा कारक है। वह कार मेरी है इस वाक्य में कौन सा कारक है, फटाफट आंसर देने की कोशिश करें। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दिया करो, और जो भी प्यारे भाई बहन जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो याद रखना वह कार मेरी है यानी यहाँ संबंध दर्शा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। शुद्ध वाक्य को चुनना है। 4 वाक्य आपके सामने लिख दिए गए हैं, इनमें पूछ रहा है कौन सा वाक्य है जो बिल्कुल शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा राम ने रोटी खाई है, यह वाक्य जो है ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। राम ने रोटी खाई है यह वाक्य जो है ये बिल्कुल परफेक्ट है। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है, पुल्लिंग शब्द नहीं है यानी स्त्रीलिंग शब्द जो है ये कौन सा है। तो यहाँ जो मित्र बात करें नकल हो गई, नकल जो है मित्र ये क्या है स्त्रीलिंग शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 37, इसका राइट आंसर बताना है। जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द बताना है। जिस पर अनुग्रह किया गया हो उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहते हैं, अनुग्रहित कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है। किसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है तो याद रखना इसमें लड़के लड़के से कहते हैं, लड़के लड़के से कहते हैं, इसमें बहुवचन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रत्यक्ष में संधि है, प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है और ये भी बताइएगा कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो हम कह सकते हैं मित्र कि प्रत्यक्ष में
प्रति प्लस, इसका अगर हम बात करें संधि विच्छेद की, तो प्रति प्लस अक्ष जो है इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, तो सभी मित्र को पता ही होगा कि या और व के साथ जब कोई आधा अक्षर आता है तो वहां यण संधि हो जाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। दैत्य प्लस अरि बराबर दैतरी का उदाहरण है, ये किस संधि का उदाहरण है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना ये ईश्वर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नीलोत्पलम शब्द में समास है, नीलोत्पलम शब्द में कौन सा समास है, फटाफट आंसर देने की कोशिश करें मित्र। तो याद रखना नीलोत्पलम में कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। स्वाभाविक और स्वागत में कौन सा उपसर्ग लगा है, ऑप्शन आपके सामने है। स्वाभाविक और स्वागत में किस प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो याद रखना स्वाभाविक में स्व उपसर्ग है जबकि स्वागत में शु उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वाभाविक में स्व उपसर्ग है जबकि स्वागत में शु उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 43 का बता देंगे, राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कवियत्री होता है, कवियत्री नहीं होता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा, क्योंकि पूछ रहा है अशुद्ध रूप, तो अशुद्ध जो है ऑप्शन नंबर सी में है। इसका शुद्ध रूप ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। महाश्वेता किसका पर्यायवाची है, महाश्वेता जो है ये किसका पर्यायवाची है, क्वेश्चन नंबर 44 का बताएंगे, राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना महाश्वेता जो है यह माँ सरस्वती, माँ बागेश्वरी, माँ शारदे का पर्यायवाची है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र, निम्नलिखित में घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं है की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। घोड़ा का पर्यायवाची जो है ये कौन सा नहीं है, तो याद रखना इसका यादुधान जो है मित्र ये घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, ये दानव का पर्यायवाची है। किसका है मित्र, दानव का कहें या कहें दैत्य का पर्यायवाची है या कहें राक्षस का पर्यायवाची है। बहुत सारे पर्यायवाची हो सकते हैं, दनुज भी कहा जाता है, दनुज का पर्यायवाची, निशाचर का, राक्षस का, दानव, दैत्य, यातुधान, बहुत सारे पर्यायवाची हैं मित्र। याद रखना यातुधान जो ये घोड़े का नहीं है, राक्षस का है, दानव का है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आचार का विलोम शब्द है, आचार का विलोम शब्द जो है ये क्या है, तो याद रखना आचार का विलोम शब्द जो है ये अनाचार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे कि आचार का विलोम या विपरार्थक या विरुद्धार्थी जो है ये अनाचार है, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे कहेंगे, जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उन्हें हम क्या कहते हैं, तो याद रखना मित्र उसे प्रति उत्पन्न मत कहते हैं। जो शीघ्र ही किसी बात को सोच ले या कहते हैं किसी युक्ति को सोच ले उन्हें क्या कहते हैं, प्रति उत्पन्न मत कहते हैं। या किसी उपाय को जल्दी ही जो बूझ लेता है, जल्दी ही सोच समझ कर बता देता है, उन्हें क्या कहते हैं, प्रति उत्पन्न मत कहते हैं। अपने मुंह मियाँ मीठू बनना मुहावरे का अर्थ है, अपने मुंह मियाँ मीठू बनना मुहावरे का उचित अर्थ किस विकल्प में दिया गया है, तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपने मुंह मियाँ मीठू बनना इस मुहावरे का उचित होता है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। निस दिन बरसत नैन हमारे, इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है, तो याद रखना इस रस में कौन सा, इस पंक्ति में कौन सा रस है, तो हम कहते हैं श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो है मित्र ये रति होता है, ये भी आपको याद रखना है। और श्रृंगार रस को अभी आपने पहले ही क्वेश्चन में बताया है कि रसराज भी कहा जाता है। क्या कहते हैं मित्र, श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 50 है, इसका राइट आंसर बताना है। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। सो शिव धानु मृणाल की नाई, तोरहु राम गढ़ियु गोसाई, यानी आपसे पूछ रहे जो पंक्ति लिखी गई है इसमें किस प्रकार का अलंकार प्रयोग किया गया है,
तो याद रखना इसमें उपमा अलंकार है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 50 क्वेश्चन को 4 क्वेश्चन मैंने ऊपर स्किप कर दिया था, वो गद्यांश था। बाकी 46 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा मित्र, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसकी पीडीएफ जो है आपको कहाँ मिलेगी, तो हम आपको बता दें इसकी पीडीएफ जो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं वहां भी आपको इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। 46 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज की किसी इस क्लास में आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। क्लास कैसी भी लगी हो अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दिया करो मित्र, क्योंकि आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहता है। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वे क्लास को लाइक कर देंगे, और जो भी प्यारे भाई बहन जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मित्र आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।